साथियों, आप देख रहे हैं वीपी स्मार्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6 इन्वायरमेंट चैप्टर 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन इसका आज अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, मित्रों, साथियों, सभी लोग कॉपी पेन ले करके, और नहीं भी लेंगे तो भी कि जिस तरह आपको मैं पढ़ाऊंगा उस तरह से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 का हमारे प्राकृतिक संसाधन के अभ्यास प्रश्नों को, और देखते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से प्रश्न उत्तर आते हैं। और हाँ, ये यूपी बोर्ड सॉल्यूशन वालों का है, यानी यूपी बोर्ड वालों का है जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी वाले में, तो उनके लिए ये वीडियो है। और साथ ही जिस जिस स्कूलों में ये किताबें चलती हैं उनके लिए भी है। तो फिलहाल अभी हम अभ्यास प्रश्नों को और देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न की साइड चलते हैं। देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न पहला को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब का वाला प्रश्न देखिए कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर देखिए कि क्या है। हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन है। अब इसमें पूछा क्या था कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हुआ ना कि हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में आप ये भी समझ सकते हैं, अगर मानव द्वारा निर्मित ना हुआ हो, कोई भी वस्तु अगर मानव द्वारा निर्मित नहीं हुई तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। साफ बात, मानव मतलब कि अब जैसे हवा को तो मानव निर्मित नहीं कर पाता, और मिट्टी को भी मानव नहीं बना पाएगा, इसलिए जो मानव नहीं कर सकता वो प्रकृति द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हवा का उपयोग हम सांस लेने में, जल का उपयोग यानी कि हवा का उपयोग हम सांस लेने में, तथा जल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तथा जल का उपयोग किसके लिए करते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं दोस्तों। और क्या, तथा अन्य अनेक आवश्यक कामों में भी करते हैं। अब पानी तो आप पियोगे नहीं, उससे कपड़ा भी धोते हो, जो भी काम करते हो घर का उसमें पानी, झाड़ू, साफ सफाई में भी पानी लगती है। तो उसी प्रकार पानी अनेक कामों में आवश्यक है। और उसके बाद क्या है, पेड़ पौधे वनस्पतियां हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करने के लिए उपयोगी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आवास, तो आवास यानी कि पेड़ पौधों से पहले बड़े बड़े पेड़ों को काट करके घर बनाए जाते थे। अब भी फिलहाल है ना घर, अमेरिका है, दूसरे देशों में घर ऐसे ही तो बनते हैं ना, इसे ही तो बनते हैं, लकड़ी के पेड़ और काट के। ठीक है, तो इसी प्रकार और क्या है कि जैसे भोजन, पेड़ पौधों से भोजन मिलती है, पेड़ पौधे से भी भोजन मिलती है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसी तरह कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है। इसी तरह कृषि हेतु और खेती करने के लिए हमारी मिट्टी जो है हमें भूमि प्रदान करती है, जिससे हम खेती कर पाएँ। तथा तेल, कोयला और गैस यातायात व उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा भी हमारे लिए जीवन का आधार ही है। अब सौर ऊर्जा का भी यहाँ पे डिफिनीशन दे दिया कि कोयला, तेल, गैस यातायात व उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग होने, यानी प्रयोग जिसमें किया जाता है, ये किसके कारण होता है, सौर ऊर्जा के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक पहले का ख देखते हैं कि दैनिक जीवन में जल को क्या उपयोग है। यानी कि दैनिक जीवन में जो है, दैनिक जीवन में, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ऐसे, क्या है कि दैनिक जीवन में जल को क्या उपयोग है, यानी दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है। जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। ठीक है, जल को रोकने के, यानी जल को जो खराब होते हैं, जल नष्ट होते हैं, कैसे नष्ट होते हैं वो नहीं पूछा, लेकिन उसको बचाने का तरीका आप बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। बिना जल के, यानी कि जल के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो जाहिर सी बात है मर जाएंगे। खाना नहीं खाएंगे तो कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना क्षण भर भी आप जीवित नहीं रह सकते। आगे देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा करना, पेड़ पौधों को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें हम जल की आवश्यकता लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले के क में भी आपने देखा था कि जल का उपयोग हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए करते हैं और अन्य आवश्यक कार्य में भी लेते हैं। तो अन्य आवश्यक कार्य का मतलब यहाँ पे आ गया ना कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, पेड़ पौधों को सींचना आदि अनेक कार्यों में जल की आवश्यकता होती है, वही वाला आ गया। और इसमें यह भी पूछा था ना कि जल को दुरुपयोग होने से कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए उसका भी उत्तर है कि जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे नल की पानी यानी नल की जो टोटी होती है जिससे नल से हमको पानी निकलती है, तो इसे कभी खुला मत छोड़ें, या कुल्ला करने या नहाने के लिए मग का इस्तेमाल करें। जैसे आप पानी में मुँह लेके गुड़ गुड़ करते हो ना, तो उसी को यहाँ पे क्या कहें, कुल्ला करते या नहाते के लिए, ठीक है, नहाने के लिए मग का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है कि फल सब्जी धोकर बचे पानी को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। ये भी बात ठीक है दोस्तों कि अगर आप फल सब्जी को धोते हैं तो आपको उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए और क्या कर देना चाहिए, उसको पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक ग देखते हैं, भूमि से प्राप्त होने वाली किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। भूमि से प्राप्त होने वाली किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। तो लिख देते हैं ना दोस्तों, भूमि से प्राप्त होने वाले 5 पदार्थ के नाम क्या है, फल सब्जी अनाज लकड़ियाँ औषधियाँ आदि। क्या है भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ, फल सब्जियाँ अनाज लकड़ियाँ औषधियाँ आदि। हो गया ना। प्रश्न क्रमांक घ देखते हैं कि सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है। तो देख लेते हैं कि पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य में हमें गर्मी और प्रकाश तो मिलती है, साथ ही सूर्य जल चक्र बनाए रखने में भी, वायुमंडल में वायु का प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रण करने में, भोजन बनाने हेतु, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में, तथा शरीर के विटामिन डी की आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अभी नहीं समझना, एक बार फिर समझ लो कि सौर ऊर्जा है जो, यानी सूर्य जो है, सूर्य के बिना हमारा जीवन असंभव है, क्योंकि सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलती है और सूर्य से ही पौधों को तो ऊर्जा, पौधों को भी ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य ना हो तो आपका जल चक्र कैसे होगा, जो देखते हैं ना गर्मी में वाष्प बन के जो है पानी उड़ जाता है, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं हो पाएगा सूर्य के बिना। और वायुमंडल में वायु का प्रभाव भी नहीं हो पाएगा। जलवायु को नियंत्रण करने में भी किया जाता है। भोजन बनाने हेतु तो पौधों को औषधियाँ भी बताना ना आपको, कि घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने तथा शरीर के विटामिन डी की आपूर्ति करने हेतु सौर ऊर्जा को अति आवश्यक माना गया है, अति आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक अंग देखते हैं कि वायु का जीवन में क्या महत्व है। वायु का जीवन में क्या महत्व है। अभी आप समझ रहे हो कि आप सांस ले रहे हो, अगर आपको सांस ही ना मिले तो आप क्या करोगे, मर जाओगे ना। तो इसी प्रकार का है ना, वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। 10 मिनट तक अगर आपने सांस रोक लिया, हवा नहीं आपके पास, मतलब वायु नहीं है, तो आप तुरंत मर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न क्रमांक देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, सही मिलान कीजिए। उत्तर देखिए, वायु जल भूमि सूर्य का प्रकाश। वायु का किसमें मिलेगा, तो यहाँ पे मिला है कि वायु में ऑक्सीजन होती है, वायु में ही ऑक्सीजन होती है ना। सभी कहते हैं कि ऑक्सीजन, यानी चंद्रमा पे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहता, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं मतलब हवा नहीं जैसे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जल हमारे मतलब कि हमारे शरीर में 70% भाग जल ही है। जल हमारे शरीर में भी है, 70% भाग, सोचिए आधे से ज़्यादा भाग जल का ही बना है। और भूमि से खनिज पदार्थ, भूमि में क्या है, खनिज पदार्थों का भंडार है। जिस प्रकार पौधे
जड़ से अपने खनिज पदार्थ को मिट्टी से अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि भूमि जो है खनिज का भंडार है। सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलने में मदद करती है। सुबह का सबसे अच्छा टाइम जब सुबह उगे, तो यानी जब सूर्य उगे तो उस जब आता है रोशनी उसकी, तो वही सबसे फायदेमंद रहती है। सूर्य की सबसे पहली किरण आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। ये नहीं कि 12 बज गया, 3 बज गया, आप घाम में खड़े हो कह रहे हो हमको विटामिन डी मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जब सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़े, आपके घर के अगल बगल पड़े, तो उस धूप को लेना चाहिए, उससे हमारा विटामिन डी बढ़ता है। तो आगे वाली चैप्टर के लिए आप कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।